भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारतीय रियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़रिए असर है। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरों के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। PGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, उनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। फितना अल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नामनिहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। अमरीका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी किरदार का एतराफ़। कहा कि मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। चीन के साथ तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। दीगर मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीख़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अल अब्द का टेलीफोन। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। कहा, यह मुआहिदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। बोले, दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी खतरात से निपटने का अज़्म ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। सदर मुमलिकत इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीम समेत अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत किए। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। बरतानिया आमद से कबल वज़ीर आज़म की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीख़ी मुआहिदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजिरों से मिलेंगे। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज़ अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्किल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बड़ी सफारती कामयाबी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फौज करेगी। अदियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता वो किस्सा पारीना बन चुका, पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। बोले कि पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर हमले जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के भाई को सऊदी ज़मीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला कि सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हूँ। बस सर्विस ख्वातीन, बुजुर्गों और तलबा के लिए बिल्कुल फ्री है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जारे को जवाब देंगे। सऊदी अरब के साथ माहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया। वज़ीर इत्तलात ततार बोले, फ़ख्र की बात यह है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई है। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत समेत पूरे खिते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा कि नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि कतर पर इसराइल के हमले ने खिते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कॉगलमैन ने कहा कि चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई है। दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम, गोदी मीडिया पाक सऊदी तारीखी मुआहिदे पर तिलमिला उठा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात, शुरका की इफ़ाद पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं। उलमाए कराम का कहना है, फ़ख्र है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज का इंतखाब किया गया है। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सादत दी। कोई पाकिस्तानी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से नाखुश नहीं। कुछ अफराद ही दानिस्ता और गैर दानिस्ता दिफाई मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान को दिफा के बाद अब मुआशी तौर पर भी मजबूत बनना है। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक़ है। अमरीका का भारत को एक और तिजारती झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साल मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमरीका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। रोमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खदमात के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतर देही रोजगार के मौक़े बढ़ाएगी। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनअती तरक्की को फ़रोग़ देगा। जदीद फायर ट्रक्स और आलात अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का फैसला चैलेंज। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल इस्तेमाल नहीं है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस की अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। चलते मुकदमा दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का इम्कान अपील को डायरी नंबर अलॉटमेंट कर दिया गया। 16 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोका गया। ATC रावलपिंडी में JHQ हवाला केस की समाअत बानी PTI की ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। बानी ने वीडियो लिंक पर समाअत का बायकॉट कर दिया। समाअत से कबल 2 मरतबा पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। तीसरी मरतबा रब्ता होने पर बानी पेश हुए थे। वकील सफाई की इस्तदार पर बात कराई गई। बानी PTI ने मुकदमे और कानूनी नुकात की बजाय सियासी गुफ्तगू की। अदालत ने कानूनी नुकात पर बात करने की हिदायत की। वकील ने वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने से मुतालिक पूछा, जिस पर बानी ने वकीला को अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने का कहा। केस में सब इंस्पेक्टर सलीम कुरैशी और मंजूर शहजाद के बयान रिकॉर्ड। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की 3 दरियाओं में बेक वक्त सैलाबी पानी आया। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 27 शहर और 5000 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। बर वक्त इंतजाम ना करते तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का असर गोधा में तकरीब से खिताब। कहा कि 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को खुराक, दवाएं, मवेशियों के लिए चारा फराहम किया। फ़ख्र होना चाहिए कि इस पंजाब के रहने वाले हैं जिसे इंसानों के साथ जानवरों की भी फिक्र है। जिन लोगों के घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं।
घरों को जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े जानवर के बह जाने पर 5 लाख और छोटे जानवर पर 50,000 मुआवजा देंगे। चंद दिन में आवाम को चेक की सूरत में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। कराची में पानी का मसला हल करना अव्वलीन तरजीह है। सबको मिलकर कराची के पानी के मसले का हल निकालना होगा। ट्रीटमेंट प्लांट्स फाल हो जाएंगे तो कराची में सनतों को भी पानी दिया जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने शहर कायद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। शर्मन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कराची पर खुसूसी तवज्जो है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड बनाने का वादा पूरा करेंगे। गुजरात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जल्द था लेक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 फीट पानी जमा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। निकासी आप का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला सेवन बचाव बंद से टकराएगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया किनारे और गच्चे के देहात ज़रियाब 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। दादू की नवाही गोट में ज़मींदारी बंद में शिगाफ पड़ गया। मजीद 4 देहात डूब गए। कपास, तिल और दीगर फसलें तबाह। गुड्डू और सखर बराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज़ हो गया। गुड्डू पर पानी की आमद 4,26,000 और अखराज 3,98,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर आमद 4,99,000 और अखराज 4,40,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। अमरीकी वफ्द का पीडीएम सिंध हेडक्वार्टर का दौरा। सैलाब की तबाहकारियों का जायजा। डीजी पीडीएम सिंध सलमान शाह की वफ्द को ब्रीफिंग। बताया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने का काम जारी है। हर 6 घंटे के बाद सैलाबी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी की जा रही है। तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलेगी। अमरीकी वफ्द ने सिंध हुकूमत की तैयारियों को सराहा। कहा सूबाई हुकूमत और पीडीएम के सैलाब और आफात से निपटने के इक़दाम काबिल सताइश हैं। मोटरवे को किसी भी जगह से शगाफ डालने का फैसला नहीं हुआ। एनएचए और रसोई गैस हुकाम मौके पर मौजूद हैं। इनसे मुशावरत की जा रही है। डीजी पीडीएम इरफान काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 पर मुश्किलात हैं। 10 से 12 किलोमीटर का रकबा मुतासिर है, मगर अब वहाँ पानी कम हो रहा है। मजमूई तौर पर मोटरवे पर 73 मकामात पर दबाव है। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हो रही है। सारा पानी अखराज की जानिब जा रहा है। दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ रही है। जितने भी सेक्शन को ब्रीच किया गया उन्हें बंद किया जा रहा है। मानसून खत्म हो चुका, अब बारिश का इम्कान नहीं। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद BISP के जरिए न करने के फैसले पर नजरसानी करे। राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है कि सैलाब मुतासरीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मुतासरीन की इमदाद किसी और प्रोग्राम के जरिए करेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि इस मामले पर नजरसानी करें, मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करें। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की M5 मोटरवे जलालपुर इंटरचेंज पर मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान बांग्लादेश और नेपाल से सबक सीखें। आज कौन सा हुक्मरान है जो हल्फ दे सकता है कि कभी रिश्वत नहीं ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुक्मरानी आती जाती रहती है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक तारीखी रिश्ता है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी सऊदी मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग मेगा इवेंट का इब्तदाई
लेग मरहला आज मुकम्मल होगा। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन भारत और ओमान आमने सामने। अबू धाबी के जेड क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप का आखिरी मार्च का महज रस्मी कार्रवाई होगा। भारत इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ सुपर 4 में जगह बना चुका। ओमानी टीम 2 मैचेस हारकर टाइटल दौड़ से बाहर है। दोनों टीम्स में ये पहला बाहमी टाकरा होगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 खेलेंगे। सुपर 4 के मैचेस का कल से आगाज होगा।